तो इस वाली वीडियो हम लोग देखने वाले हैं शी हाओ और हुआ लिंगर की शादी को, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो शी हाओ है वो कितना ज़्यादा प्यार करता है हुआ लिंगर से। लेकिन अभी वो लोग यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर शी हाओ को जाना था कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड कंपटीशन है। लेकिन वो दोबारा से मिलते हैं, और जब वो दोबारा से मिलते हैं वो पूरी दुनिया को घूमते फिरते हैं, और फिर जाकर आखिर में शी हाओ शादी के लिए प्रपोजल देता है हुआ लिंगर को। तो कैसे होती है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर शी हाओ और जो निंगचुआन है, क्योंकि यस निंगचुआन अभी वापस आएगा, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यहाँ पर कोई ट्रायल होने वाला है जो कि हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए होने वाला है। क्योंकि हम लोग का जो शी हाओ है वो हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन में जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूशन था इसमें बहुत ज़्यादा बड़े फॉरवर्ड इन एरियाज हैं, 3000 प्रोविंसेस के बाहर तक फैले हुए हैं। इसको जाना जाता है इसके एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ पर कि बहुत सारे पावरफुल बींग्स होते हैं, जैसे कि सेक्ट मास्टर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं फॉरबिडन एरियाज में। जो ट्रायल था वो एक टेस्ट नहीं था स्ट्रेंथ का, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था जो कि उन लोगों को, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली बैटल्स का सामना कर सकें। क्योंकि यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर जो ग्रेट कैलेमिटी है जो कि पूरी दुनिया को यहाँ पर थ्रेटन कर रही है, उन लोगों को यहाँ पर उसके लिए होना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आगे जाकर यहाँ पर फॉरेन इन्वेशंस होता है, कोई दूसरे रियल्म के जो लोग रहते हैं वो आ जाते हैं, और उसमें इतने पावरफुल लोग होते हैं कि तुम लोगों को ये जो 3000 प्रोविंस दिख रहा है, एक अनडाइंग बीइंग रहता है, वो उसमें अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और पूरे जितने भी 3000 प्रोविंस रहता है उसको पूरा समेट के इकट्ठा खत्म कर देता है। सिर्फ एक हाथ मार के कह रहे हैं, मतलब 3000 प्रोविंस को, क्योंकि उसको यहाँ पर सिन क्लैन में से कुछ चाहिए होता है। यहाँ पर शिया बहुत कुछ कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टोन क्लैन रहता है उसके भी चित्र उड़ जाते हैं। लिटरली वो अनडाइंग बीइंग ने एक हाथ मार के जितना बड़ा हम लोग को ये अपर रियम दिख रहा है ना, सब तबाह कर देता है। तो वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम लोग की जो परफेक्ट की नोवेल है वो यहाँ पर किसी भी नोवेल से, रेनेगेड इमॉर्टल को छोड़ दो बस, किसी भी नोवेल से ज्यादा अच्छी है। जो निंगचुआन होता है उसकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपीयरेंस था और एटीट्यूड तो भरा ही पड़ा था उसमें। वो यहाँ पर फिक्र करता है कि डेंजर्स जो आगे आने वाले हैं, यहाँ पर वो सोचता है कि क्या हम लोग को इतना खतरनाक वाला पाथ लेना चाहिए, क्योंकि इस पाथ पर तो वो लोग कभी भी मर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखे हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि डोंगा से प्यार करते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को डोंगा के सारे एपिसोड्स मिलते हैं, नोवेल मिल जाती है, मांग मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेट्स मिल जाती है, कम्युनिटी मिल जाती है, सब मिल जाता है। जो मिडिल एज मैन होता है जो क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ था, वो यहाँ पर ग्रे कलर के डाउ रोब्स पहने हुए था, जो कि एम्फेसाइज कर रहा था कि जो ट्रायल है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्रूअल्टी समझने के लिए फ्यूचर की बैटल्स की। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो फॉरबिडन रीजन है इसे बहुत सारी मिस्टीरियस सब्सटेंसेस हैं जो कि इंस्टेंटली किसी को भी, कितना भी पावरफुल सेक्ट मास्टर होता है उसको खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लक होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उन लोगों के साथ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेंजर्स थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर शियाओ डिसाइड करता है कि वो इस ट्रायल में जाएगा, क्योंकि उसका डिज़ायर था कि यहाँ पर उसको फाइंड करने आंसर्स इतनी सारी मिस्ट्रीज के, जिसमें कि डेसोलेट बॉर्डर भी आता है, और जो आर्केक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अलायंस का वो भी आता है। यहाँ पर जो निंगचुआन है अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल था, लेकिन वो यहाँ पर इंक्वायर करता है, क्योंकि यहाँ पर हेवनली ड्यूटी इंस्टीट्यूशन में जाने का तुमको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। जो मिडिल एज मैन होता है वो डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा एडवांटेज हैंगी हेवनली ड्यूटी इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद, जैसे कि यहाँ पर एंशिएंट टेक्स्ट्स मिलेंगे, सुप्रीम टेक्निक्स मिलेंगी, इमॉर्टल केव्स मिलेंगी, जो कि पूरे जो 9 हेवंस 10 अर्थ है वहाँ से बहुत सारे जीनियसेस को अट्रैक्ट करती हैं। अभी यहाँ पर वो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं ट्रायल के लिए। शी हाओ है उसको यहाँ पर 2 फीमेल कंपेनियंस मिल जाती हैं जो कि साथ खेलने लगती हैं। यहाँ पर जो ब्लू प्यूपल कलर की लड़की होती है और एक आइस कोल्ड फेरी होती है, 2 लड़की रहती हैं, उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और सजेस्ट करती हैं कि उसको यहाँ पर ट्रू फेरी को कैप्चर कर लेना चाहिए, जिससे कि जब वो एंटर करेगा इंस्टीट्यूशन में तो वो यहाँ पर साथ में मिंगल फिंगल कर पाएंगे। तो जो शी हाओ है वो यहाँ पर बोल्ड रिमार्क्स से करता है, उनका रिस्पॉन्ड दिखाता है कि उसका कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और वो लोग भले ही यहाँ पर मजाक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो डेंजर है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जिस टाइम पर शी हाओ निकलने वाला था जर्नी के लिए, उस टाइम पर जो हू लैंगर जो कि उसके साथ में थी, क्योंकि वो लोग एक साथ मिल चुके थे, उसका बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है। वो सोचती है कि आगे जाकर कहीं शी हाओ बहुत ज़्यादा इंजरीज ना हो जाए। इसलिए शी हाओ है वो यहाँ पर उससे कहता है कि चलो फिर हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं मैं यहाँ से सीधा वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो जो शी हाओ है वो यहाँ पर शादी के लिए बोलता है, जिसकी वजह से जो हुआ लिंगर रहती है उसके चीक्स पूरे रेड हो जाते हैं, वो ब्लश करना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसको थोड़ी शर्म आ रही थी, उसको पता था कि वो लोग यहाँ पर जल्दी ही अलग होने वाले हैं। इस टाइम जो शी हाओ है वो डेंजरस फॉरबिडन रीजन में जा रहा है, और यहाँ पर जो अलग होंगे वो लोग, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने में लगी हुई थी। उनको पता भी था कि वो लोग कब मिलने वाले हैं, इसलिए हुआ लिंगर बोलती है शी हाओ से कि प्लीज़ केयरफुल रहना। तो शी हाओ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो हंसता है उस डेंजर के ऊपर, जो करता है कि यहाँ पर वो इमॉर्टल बर्ड भी लाए हुआ लिंगर के लिए।
अभी यहाँ पर जो हुओ लिंगर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और रो रही थी। उसको यहाँ पर समझ में आ गया था कि यहाँ पर वो लोग अब अलग होने वाले हैं, तो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा दिनों के लिए होने वाले हैं। ये जो जर्नी थी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली थी, यहाँ तक कि जो सेक्ट मास्टर्स होते हैं उनकी तक डेथ हो सकती है फॉरबिडन रीजन में। जो शियाओ है यहाँ पर वो बात करना शुरू कर देता है उसी ब्लू पीपल वुमेन से जो कि उसके मूड को लाइट करने में लगी हुई थी, लेकिन जो हुओ लिंगर रहती है वो यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो डीमन प्रोविंस में जाती है शियाओ के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। अभी यहाँ पर जो रियूनियन था वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल था। जो ग्रैंडपा 15 थे वो यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हुलंगर की जो शादी है शिहाओ से उसके लिए मैं एग्री करता हूँ। अब यहाँ पर हुलंगर थोड़ी सी एम्बेरस हो रही थी, लेकिन उसको भी पता था कि यहाँ पर शिहाओ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, उसको शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ग्रैंडपा 15 होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट्स में थे, सजेस्ट करते हैं कि उनकी मैरिज अभी की अभी हो जानी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर शिहाओ है वो बताता है कि यहाँ पर हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली हो, मुझे पता भी नहीं है कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, और इसलिए वो हुओ लिंगर के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करना नहीं चाह रहा था जिसकी वजह से वो अकेली रह जाए इस दुनिया में। तो यहाँ पर वो 2 दिन जो है ग्रैंडपा 15 के साथ बिताते हैं, और उसके बाद जो शिहाओ वो चाहने लगता है। जो हुओ लिंगर रहती है वो यहाँ पर एक और सेपरेशन से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो सोचती है कि मेरी लोनलीनेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो शिया वो कहता है कि मैं यहाँ पर वापस ज़रूर आऊँगा और तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करूँगा। वो सर्च करता है कि तुम फायर एम्पर के साथ ही रहना, लेकिन हुओ लिंगर जो है वो उसको जाने देना ही नहीं चाह रही थी। जो शिया है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है उसकी सेफ्टी के लिए, और इसलिए वो उसको फायर मलबरी फॉरेस्ट में भेज देता है, जो कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कि हुओ लिंगर की मेमोरीज भरी पड़ी हैं। जो फायर मलबरी फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लूम होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो एयर रहती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आ गई थी, और जो हुओ लिंगर है उसके मन के अंदर शांति आ रही थी। अभी जिस टाइम वो लोग फॉरेस्ट में खड़े हुए थे, जो हुओ लिंगर वो शियाओ से कहती है कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने जो पास की चीज़ें हुई थी उसको बताती है शियाओ को, और अब वो लोग कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे ये सोचकर उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। शियाओ बहुत ज़्यादा साइलेंट था और उसके साथ वो उस दुख को बांटना चाह रहा था। अभी वो लोग अलग होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग कुछ भी कह नहीं रहे थे, बस इमोशंस आ रहे थे उनको, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनको पता था कि जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डेंजर से भरा हुआ है। जो हुओ लिंगर रहती है वो होप करती है कि शियाओ जो है वापस आ जाएगा फायर मलबरी फॉरेस्ट में, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पीस है और वहाँ पर वो लोग आराम से रह सकते हैं। अभी यहाँ पर इस इमोशनल सिचुएशन में शियाओ उसके बाद डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि वो हुओ लिंगर से दूर जा ही नहीं पा रहा था। अभी उसको बहुत ज़्यादा देर पर दुख हो रहा था, लेकिन जो शियाओ है फिर भी वो कहता है कि हम ज़रूर अगली बार मिलेंगे। जो हुओ लिंगर है बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो एनकरेज करती है कि वो अपनी कंटिन्यू करे जर्नी को, और प्रॉमिस करती है कि यहाँ पर वो साइलेंटली वेट करेगी, उसकी सेफ्टी के लिए प्रे करेगी। अभी वो दोनों के दोनों जो होते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट को बिताते हैं फायर मलबरी ट्री फॉरेस्ट में, जहाँ पर कि हुओ लिंगर जो है वो शियाओ से कहती है कि नहीं, तुम मुझे अपने साथ मत ले जाओ, क्योंकि उसको यहाँ पर चिंता हो रही थी कहीं वो उसके ऊपर बोझ ना बन जाए। जिस टाइम पर शियाओ यहाँ से जाने वाला था, तब यहाँ पर जो फायर एम्पर रहते हैं जो कि हुओ लिंगर के फादर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो शियाओ का डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि उससे हुओ लिंगर को कोई भी होप नहीं मिल रही है। जो फायर एम्पर हैं वो शियाओ से कहते हैं कि तुम हुओ लिंगर के साथ थोड़े और टाइम के लिए रहो, जिससे कि तुम यहाँ पर थोड़ी सी मेमोरीज बना सको, इतनी जल्दी मत चले जाओ यहाँ से। तो अब जो फायर एम्पर के वर्ड्स को सुनने का जो शियाओ है वो आ जाता है हुओ लिंगर के पास में, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर वापस आ गया था एकदम से। तो फायर एम्पर ने अपनी ऑथोरिटी को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि दिखा रहा था कि वो अपनी डॉटर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जो शियाओ है, जो हुओ लिंगर है, वो उनकी शादी अभी की अभी कर देंगे। अब यहाँ पर जो शियाओ है वो सोचता है कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तो पता भी नहीं वो वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ठीक है मैं कर ही लेता हूँ। वो यहाँ पर कमिट करता है कि यहाँ पर जो हुओ लिंगर है वो उसको याद है किसी भी हालत में। तो फायर एम्पर होते हैं एम्फसाइज करते हैं कि जो शियाओ है वो हुओ लिंगर को कभी भी ना भूले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेम्पटेशंस आने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि शियाओ को भी तरफ खींचेंगी, जिसकी वजह से शियाओ जो है वो हुओ लिंगर को भूल सकता है। अभी उनकी जो शादी हो जाती है तो शियाओ और जो हुओ लिंगर रहते हैं वो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं टुगेदर। अब लोग एक साथ बातें करते रहते हैं जब तक सुबह नहीं हो जाती है, जिसके साथ साथ उनकी बहुत सारी प्रीशियस मेमोरीज भी बन जाती हैं। जिस टाइम पर सुबह आती है उस टाइम पर उन दोनों को अलग होना था। जो हुओ लिंगर है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाती है, उसके चेहरे के ऊपर एक प्योर स्माइल आ गई थी, उसको फेयरवेल कहती है, जो कि एक्सप्रेस कर रही थी कि यहाँ पर वो उसका वेट करेगी शियाओ के वापस आने का। अब जो शियाओ होता है उसको भी उस प्रॉमिट का बहुत ज़्यादा वजन महसूस हो रहा था, क्योंकि आगे आने वाला जो रास्ता है सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। तो उसको लग रहा था कि पता नहीं उस प्रॉमिस को फुलफिल कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस टाइम पर वो कुनपेंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर स्काई में चला जाता है। उसका जो डिपार्चर होता है उसकी वजह से यहाँ पर एक इम्प्रेशन छूट जाता है उन सब के ऊपर जिन्होंने उसको देखा था। जिस टाइम पर वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है उस टाइम पर वो डिटरमाइंड होता है कि किसी भी मुश्किल जो होगी उसका वो सामना करेगा। जो हुओ लिंगर जो है
उसके पास में जरूर वो फ्यूचर में वापस आएगा। सो या गाइस, वीडियो में इतना ही। हम लोग को यही देखना था हुओ लिंगर और शी हाओ की शादी को, वो हम लोगों ने देख लिया है। अब अगली वाली वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करते हैं जब शी हाओ की फाइट होती है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग बीइंग से, जो कि लगभग शी हाओ को मार डालता है, लेकिन फिर शी हाओ जिंदा होता है, फिर वो उस क्रिएचर को मार देता है, लेकिन वो क्रिएचर फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि उन दोनों के पास होती है रीजनरेटिव एबिलिटीज। वो फाइट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अभी आप लोगों को जो लग रहा है कि शी हाओ ओवर पावर्ड है, अभी आगे जाके शी हाओ के साथ इतना बुरा होने वाला है कि आप लोगों को जो है दया आने लगेगी शी हाओ के ऊपर कि शी हाओ ने कितना ज्यादा यहाँ पर टेरिफाइंग रास्ता चुना है। लिटरली उसको जो फर्नेस रहती है उसके अंदर कुक कर दिया जाएगा, पका दिया जाएगा, जिससे कि उसकी जो प्राइमोर्डियल स्पिरिट होती है और जो भी सीड्स हैं वो उसके बाहर आ जाएं, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब वो सेल्फ सीवरिंग रियल में होता है। तो लिटरली सच में ये जो परफेक्ट वर्ल्ड की नोवेल है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल है जो कि हमने आज तक पढ़ी है, और हमें लगता है कि रेनेगेड इमॉर्टल के अलावा इसको कोई भी पीछे छोड़ सकता है। सो या लव यू ऑल, टेक केयर।